आज हम इतिहास के एक ऐसे 800 साल पुराने रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं जो सुनने में किसी फिक्शन से कम नहीं लगता। ये कहानी है इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्य को बनाने वाले उस इंसान के अचानक और पूरी तरह से गायब हो जाने की, जिसका नाम सुनते ही कभी आधी दुनिया कांप उठती थी। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा शासक जिसकी खौफनाक मिलिट्री मशीन प्रशांत महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक फैली थी, जिसने दुनिया के करीब 11% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वो 1227 में अपनी मौत के बाद ऐसे गायब होता है कि आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे इतना विशाल साम्राज्य खड़ा करने वाला इंसान आज के हमारे सबसे आधुनिक सैटेलाइट्स, लेजर और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की नजरों से भी पूरी तरह ओझल है। आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? तो इसकी शुरुआत होती है चीन के पश्चिमी जिया साम्राज्य के खिलाफ उनके आखिरी सैन्य अभियान से। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब चंगेज खान ने एक बेहद सख्त और कभी न बदला जाने वाला आखिरी फरमान सुनाया। उनका आदेश साफ था, मरने के बाद उनका कोई नामो निशान नहीं बचना चाहिए। दुनिया में किसी को भी कभी भी उनकी कब्र का पता नहीं लगना चाहिए। अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस शाही फरमान को आखिर अंजाम कैसे दिया गया। ये कोई आम अंतिम संस्कार तो बिल्कुल नहीं था। ये सबूत मिटाने का एक भयंकर और एकदम अचूक लॉजिस्टिकल ऑपरेशन था। शव को ले जाने के रास्ते में जो भी इंसान या जानवर दिखा, उसे तुरंत मार दिया गया। कब्र को जमीन के बहुत नीचे दफनाया गया। इसके बाद जो सैनिक दफनाकर वापस लौटे, उन्हें भी दूसरे सैनिकों की टुकड़ी ने मौत के घाट उतार दिया और फिर उन हत्या करने वाले सैनिकों ने खुद अपनी जान ले ली। ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि इस जगह का कोई भी चश्मदीद गवाह कभी जिंदा ही ना बचे। और इस कवर अप का लॉजिस्टिकल स्केल कितना विशाल था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जमीन को समतल करने के लिए 1000 घोड़ों का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, किंवदंतियां बताती हैं कि कब्र को गहराई में दफनाने के बाद वहां की जमीन पर 1000 घोड़ों को हफ्तों तक दौड़ाया गया। वो तब तक उस जमीन को रौंदते रहे जब तक कि वो जगह पूरी तरह से एक प्राकृतिक घास के मैदान जैसी नहीं हो गई। यही वो प्राचीन लेकिन अचूक लॉजिस्टिकल चाल थी जिसने जमीन को इतना सपाट कर दिया कि आज के मॉडर्न साइंस और रेडार भी वहां जमीन के नीचे कोई असामान्य उभार या गड्ढा नहीं पकड़ पाते। 1000 घोड़ों वाला तरीका तो था ही, लेकिन एक और थ्योरी है जो सीधे तौर पर कुदरत को ही बदलने की बात करती है। नदी का रुख मोड़ने की थ्योरी। एक बहुत ही मशहूर लोक कथा दावा करती है कि कब्र को हमेशा के लिए छिपाने के लिए एक नदी की पूरी धारा को ही मोड़ दिया गया ताकि पानी हमेशा उस जगह के ऊपर से बहता रहे और कोई आधुनिक तकनीक वहां स्कैन ही ना कर सके। हालांकि अगर हम ऐतिहासिक वास्तविकता की बात करें तो इतिहासकार इसे एक मिथक मानते हैं। उनका मानना है कि ये प्राचीन सुमेरियन या यूरोपियन राजाओं की कहानियों से उठाया गया आइडिया है। लेकिन सच हो या मिथक, ये इस बात को बेहतरीन ढंग से साबित करता है कि उस दौर में इस रहस्य को लेकर कितना खौफ और सीक्रेसी थी। और अगर हम ध्यान से देखें तो कब्र को दुनिया की नजरों से छिपाने का ये खौफनाक तरीका सीधा उनकी मिलिट्री मशीन की क्रूरता से मेल खाता है। पूरे यूरेशिया को जीतने में जिस अछूत और क्रूर रणनीति का इस्तेमाल किया गया था, कब्र छिपाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था। चाहे दूतों की हत्या के बदले पूरे ख्वारिज्म साम्राज्य का नामो निशान मिटा देना हो, या पीढ़ियों तक खौफ बनाए रखने के लिए खोपड़ियों के पहाड़ खड़े करना हो। घोड़ों की तेज रफ्तार, बिजली की तरह काम करने वाला याम जासूसी नेटवर्क या उनके खास कवच भेदक धनुष, ये सभी युद्ध की तकनीकें और उनके काम करने के तरीके बिल्कुल वैसे ही बेमिसाल थे जैसे उनकी अपनी कब्र को छिपाने की रणनीति। इस मास्टर प्लान का अगला लेवल था एक बहुत बड़े भौगोलिक इलाके को पूरी तरह सील कर देना। मंगोलों ने बुरखान खालदून पर्वत के आसपास के एक विशाल इलाके को एक खोरेग यानी महानिषेध घोषित कर दिया। दरखाद नाम का एक खास कबीला इस पवित्र और रहस्यमय इलाके की रक्षा करता था और यहाँ नियम बहुत सीधा था, बिना अनुमति अंदर कदम रखने का मतलब था मौत। इस तरह विशाल जंगल और पहाड़ों के बीच उस कब्र का सटीक स्थान हमेशा के लिए दुनिया से काट दिया गया। लेकिन इस जबरदस्त किलेबंदी के पीछे सिर्फ फौजी ताकत या सैन्य कारण नहीं थे। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी मंगोलियाई आध्यात्मिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। दरअसल मंगोलियाई संस्कृति में ये बहुत मजबूती से माना जाता है कि इंसान की आत्मा उसकी हड्डियों में बसती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर उन हड्डियों को कभी भी बाहर निकाला गया या उनके साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो वो आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के दौर में। 800 साल पुराना वो लॉजिस्टिकल मास्टर प्लान आज भी जीत रहा है
और दिलचस्प बात यह है कि अब इसे जियोपॉलिटिक्स का भी मजबूत समर्थन मिल गया है। मॉडर्न साइंस को मंगोलियाई आस्था के सामने लगातार हार का ही सामना करना पड़ा है। सोवियत दौर के उन कड़े सैन्य प्रतिबंधों को ही ले लीजिए, जहां खोजों पर पूरी तरह रोक थी, या फिर 1990 के दशक में हुए जनता के कड़े विरोध और आज के आधुनिक सैटेलाइट स्कैन प्रोजेक्ट्स। हर बार सरकार और लोगों की गहरी आस्था ने आधुनिक रडार और खुदाई की मशीनों को खामोश कर दिया है। और ये सब मिलकर एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प आधुनिक विरोधाभास पैदा करता है। आज के मंगोलिया को देखिए, चंगेज खान का चेहरा वहां की करेंसी पर छपा है, उनके नाम पर प्रीमियम वोडका बेची जा रही है, वो एक बहुत बड़े नेशनल ब्रांड बन चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद आधुनिक मंगोलिया अपनी उस गहरी आध्यात्मिक सीमा को पार करने से आज भी साफ इनकार करता है। यूरेशिया से लूटे गए उस अथाह खजाने और उनके भौतिक अवशेषों को जमीन के नीचे ही रहने देना आज भी सबसे बेहतर समझा जाता है। लेकिन एक बात और है, खुदाई ना होने के पीछे सिर्फ आस्था ही इकलौती वजह नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक मनोवैज्ञानिक डर भी छिपा है। चंगेज खान के ही 14वीं सदी के एक वंशज तैमूर लंग की कब्र के अंदर एक बेहद डरावनी चेतावनी लिखी थी, जो कोई भी मेरी शांति भंग करेगा वो मुझसे भी भयानक हमलावर का सामना करेगा। और जब जोसेफ स्टालिन के आदेश पर उस कब्र को खोलने की हिमाकत की गई, तो एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसने इस चेतावनी के डर को हमेशा के लिए एक हकीकत में बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 20 जून 1941 को सोवियत वैज्ञानिकों ने स्थानीय लोगों की तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए समरकंद में तैमूर लंग की कब्र को खोल ही दिया। और फिर ठीक 2 दिन बाद 22 जून 1941 को हिटलर की नाजी सेना ने सोवियत संघ पर इतिहास का सबसे विनाशकारी हमला कर दिया। हालांकि इतिहासकार ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस आक्रमण की योजना 6 महीने पहले ही बन चुकी थी, लेकिन इस रोंगटे खड़े कर देने वाले इत्तेफाक ने एक प्राचीन विजेता की कब्र खोलने के डर को लोगों के जहन में इतनी गहराई तक बैठा दिया कि वो आज तक नहीं निकला। जो अंत में हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल की ओर ले जाता है। 800 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी आधुनिक दुनिया हमारी सैटेलाइट तकनीक और साइंस को मात देने वाला ये मास्टर कवर अप, क्या चंगेज खान की सबसे बड़ी और लगातार चल रही जीत नहीं है? उसने जीते जी जो चाहा वो हासिल किया, इतिहास को अपनी शर्तों पर लिखा और जाते जाते अपने भौतिक अस्तित्व को भी अपनी ही शर्तों पर दुनिया से मिटा दिया। आज